नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। कई बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम्स की, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स की, आईपीएस के एग्ज़ाम्स की और अन्य एग्ज़ामों की। लेकिन हमेशा एक प्रश्न ज़रूर उठता है कि अगर एक बच्चा 18-19 घंटे पढ़ रहा है तब भी उसके इतने अंक नहीं आ पाते, जबकि दूसरा बच्चा जो सिर्फ 12 से 13 घंटे पढ़ रहा है उसके अंक आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? तो इसी संदर्भ में मैं आज आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद देश भ्रमण में थे। साथ में उनके एक गुरु भाई भी थे। स्वाध्याय, सत्संग एवं कठोर तप का अविराम सिलसिला चल रहा था। जहाँ कहीं अच्छे ग्रंथ मिलते वह उनको पढ़ना नहीं भूलते थे। किसी नई जगह जाने पर उनकी सबसे पहली तलाश किसी अच्छे पुस्तकालय की रहती। एक जगह एक पुस्तकालय ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने सोचा, क्यों ना यहाँ थोड़े दिनों तक डेरा जमाया जाए। उनके गुरु भाई उन्हें पुस्तकालय से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें ला कर देते थे। स्वामी जी उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस कर देते। रोज़ नई किताबें, वह भी पर्याप्त पृष्ठों वाली, इस तरह से देते एवं वापस लेते हुए उस पुस्तकालय का जो इंचार्ज था बड़ा हैरान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि इन्हें देखना ही है तो भाई मैं यहीं दिखा देता हूँ। रोज़ इतना वज़न उठाकर क्यों लेके जाते हो? क्या ज़रूरत है इतना वज़न उठाने की? लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने गंभीरता पूर्वक कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई इन सब पुस्तकों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, फिर ही वापस करते हैं। इस उत्तर से आश्चर्यचकित होते हुए लाइब्रेरियन ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उससे मिले और कहा, महाशय आप हैरान ना हो, मैंने ना उन किताबों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने वापस की गई कुछ किताबें उस लाइब्रेरियन को थमाई और उनके कई महत्वपूर्ण अंशों को शब्दशः सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। उसने उनकी याददाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी जी बोले, अगर पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ा जाए तो चीज़ें दिमाग में अंकित हो जाती हैं, पर इसके लिए आवश्यक है कि मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो और वह शक्ति अभ्यास से आती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए कि अच्छा एग्ज़ाम में आएगा तो इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ और कुछ बनना चाहता हूँ तो चलो पढ़ लिया और दे दिया एग्ज़ाम। नहीं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको इतने दिलचस्पी लेके पढ़िए, इतना उसकी डेप्थ में जाइए, इतना उसको समझिए कि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए और आपको मज़ा आए पढ़ने में। पढ़ाई लिखाई एक आपके लिए बोझ नहीं होना चाहिए, आपके लिए एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ऐसे पढ़िए उसको कि आपको सब कुछ समझ आए और आप आगे वैसा ही ज्ञान बांट पाएँ। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख तो ज़रूर देगी। धन्यवाद दोस्तों।